वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ 1 दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता की समरी को और इसके प्रश्नोत्तर को भी बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो जब मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा तो मैं बीच में आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पर से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इस कविता के कवि का क्या नाम है। पहला प्रश्न, तो इस कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन। अब आप इसका शीर्षक देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस लाइन से कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति का अर्थ है या इस टाइटल का अर्थ है। आप समझ गए होंगे कि इस शीर्षक का क्या मतलब है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है मतलब समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय का सही प्रयोग करना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। तो अब हम इसकी पंक्तियों पर आते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हम पहले इंपॉर्टेंट शब्दों के अर्थ देख लेते। पथ माने होता है रास्ता, आप नोट कर लीजिए। मंजिल, मंजिल आप समझते हो, मंजिल मतलब जहां तक हमको पहुंचना है, ठीक है। और पंथी का मतलब क्या होता है? पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, राही या यात्री। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं तो मैं क्या हूं? एक मुसाफिर हूं या यात्री भी कह सकते हो या आप राही भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं? मुख्य मुख्य शब्द हैं। अब इसका अर्थ देखिए। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ माने होता है रास्ता, यानी कि कहीं रास्ते में ही क्या ना हो जाए? रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और हमारी जो मंजिल है जहां तक मुसाफिर को जाना है वो मंजिल भी क्या नहीं है? दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये सोचकर जो दिन का क्या है? मुसाफिर है, जो दिन में निकला था वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि समय जल्दी जल्दी बीतता जा रहा है। तो देखिए इसमें वो क्या कह रहे हैं। एक मुसाफिर है जो कि क्या है? अपनी यात्रा पर निकला है, ठीक है। अब जब वो यात्रा पर जा रहा है तो उसको डर है मन में। क्या डर है उस मुसाफिर को? कि कहीं रास्ते में ही क्या ना हो जाए? रात ना हो जाए, और मेरी मंजिल भी क्या है? नजदीक आने वाली है, तो मुझे अपनी मंजिल पर जल्दी जल्दी जाकर पहुंचना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक मुसाफिर है जो यात्रा पर निकला है ना, और उसको रास्ते में ये डर लग रही है कि कहीं रास्ते में मेरे लिए क्या ना हो जाए? रात ना हो जाए, और मेरी मंजिल भी क्या है? आने ही वाली है। तो ये सोच सोचकर वो क्या करने लगता है? जल्दी जल्दी चलने लगता है। उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। अब इसे आप अपने ऊपर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूं, मुझे बहुत दूर पैदल चलना है, ठीक है, और मैं पैदल चल रहा हूं और मुझे रास्ते में बहुत थक भी लग रही है ना, और मेरी मंजिल बहुत पास आने वाली है और मुझे रात होने का भी डर है कि रास्ते में कहीं मुझे रात ही ना हो जाए। तो अब मेरी मंजिल पास है तो मेरे अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। जब इंसान की मंजिल पास होती है ना, तो उसे चाहे कितनी भी थक क्यों ना लगी हो, एक अंदर से एक खुशी मिलती है कि मेरी मंजिल नजदीक है, तो मुझे जल्दी जल्दी क्या करने? प्रयास करने। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी आप कितनी भी पढ़ाई करते होंगे, लेकिन जब आपके पेपर नजदीक आने लगेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि ज्यादा प्रयास करने लगोगे, ज्यादा देर स्टडी करोगे, क्योंकि जब इंसान की मंजिल पास होती है तो वो उस मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, और जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो कहीं ना कहीं उसके जो प्रयास होते हैं वो उतने अधिक नहीं होते जितने वो तब करता है जब उसकी मंजिल पास होती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो इन चारों लाइनों का मतलब मैं दोबारा बता देता हूं कि एक जो यात्री है, जो मुसाफिर है, वो जब चलता है
और उसकी जो मंजिल है जब वो उसके पास होती है तो वो उस मंजिल तक जल्दी जल्दी क्या करना चाहता है, पहुंचना चाहता है। क्यों क्यों पहुंचना चाहता है? क्योंकि उसको डर है कि कहीं रास्ते में ही मेरे लिए क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। ठीक है, अब इसको आप दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं कि जब इंसान का लक्ष्य उसके नजदीक होता है तो वो उस लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी जल्दी कोशिश करता है, उस लक्ष्य को जल्दी से पाना चाहता है। और जब उसका लक्ष्य दूर होता है तो वो उतने अधिक प्रयास नहीं करता है जितने कि वो तब करता है जब उसका लक्ष्य नजदीक होता है, जब उसकी मंजिल पास होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी दूसरी 4 पंक्तियां देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहां पे चिड़ियों और उसके बच्चों की बात हुई है। अब इसमें पहले आप डिफिकल्ट शब्द देखिए। प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? प्रत्याशा का मतलब होता है पाने की आशा। उसके बाद नीड़ों का मतलब होता है घोंसले। ठीक है, चंचलता का मतलब आप जानते हो, जैसे हम नहीं होते कि चंचल हो जाते हैं, बहुत चंचल हो जाना। जो चिड़िया के जो पंख है ना उनमें भी एक गजब की फुर्ती आ जाती है, स्पीड से है यहाँ पे उसका मतलब। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जो चिड़िया के बच्चे हैं वो अपने माता पिता से कुछ पाने की आशा में क्या कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और नीड़ों से झांक रहे हैं, घोंसले से इधर उधर देख रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उनकी मां कहां गई है। उनकी मां उनके लिए सुबह होते ही दाना लेने गई है, भोजन लेने गई है। तो क्या कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि कब हमारी मां आएगी और हमको खाना खिलाएगी, हमको प्यार करेगी। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, वो कहां से झांक रहे हैं, वो जो है घोंसलों से झांक रहे हैं और देख रहे हैं कब हमारी मां आएगी। और यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, यानी चिड़ियों के ध्यान में क्या है, उनके बच्चे ही हैं। और ये सोच सोच कर चिड़िया के पंखों में क्या आ रही है, जान आ रही है। चिड़िया भी तो थक चुकी है, जैसे मुसाफिर भी थक गया था लेकिन उसकी मंजिल नजदीक थी तो उसके अंदर एक मोटिवेशन था कि यार मुझे जल्दी पहुंचना है, मेरी मंजिल नजदीक है। ऐसे ही कौन सा ध्यान चिड़ियों के पंखों में चंचलता भरता है, ये ध्यान कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो भूखे हैं। ये सोच सोच के चिड़ियों के पंखों में भी ये क्या आ जाती है, एक फुर्ती आ जाती है, एक स्पीड आ जाती है। और चिड़िया क्या है, तेजी से उड़ने लगती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। तो यहां पर भी आप समझ गए। ठीक है, पहले वाली 4 लाइनों में मोटिवेशन का काम मंजिल ने किया, मंजिल नजदीक है इसलिए मुसाफिर के पैरों में क्या आ गई, जान आ गई। वो तेज तेज चलने लगा, उसे डर था कि कहीं रास्ते में मेरे लिए क्या ना हो जाए, रात ही ना हो जाए, कहीं मुझे मंजिल से पहुंचने से पहले मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हूं। यहां पे चिड़ियों को पता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो भूखे हैं, है ना। तो चिड़िए सोच सोच के चिड़ियों के पंखों में भी क्या आ गई, फुर्ती आ गई कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं और वो भूखे हैं। और बच्चे भी घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी, हमको खाना खिलाएगी और हमको प्यार करेगी। उसके बाद देखिए, अब यहां पर देखिए अंतिम 4 लाइनें। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब है यहां पर जो है व्याकुल, परेशान। मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल, शिथिल माने धीमा कर देता है, पद माने होता है पैर, उर माने होता है हृदय, और विहलता का मतलब यहां पर जो है, विहलता का मतलब लिया गया है बेचैन से, जब इंसान बेचैन हो जाता है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहला वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। अब देखते हैं अब कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल। अब आपने पहली 4 लाइनों में देखा, मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है कि एक तो रात ना हो जाए, प्लस उसकी मंजिल क्या है, नजदीक है। तो ये 2 चीजें उसके लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। एक तो उसकी मंजिल नजदीक है और उसको डर भी है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। वहीं चिड़ियों को पता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, है ना। और ये सोच सोच के उसके पंखों में भी एक फुर्ती आ गई है, इसलिए जो है वो जो है अपने घोंसले तक जल्दी पहुंचना चाहती है। लेकिन यहां पर कवि क्या है, कवि कह रहा है कि मुझे तो घर पहुंचने की जल्दी ही नहीं है। अब मैं उसका कारण बताता हूं क्यों। मुझसे मिलने को कौन विकल,
कवि कह रहा है मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी परेशान नहीं हो रहा मुझसे मिलने के लिए। जैसे चिड़िया से मिलने के लिए उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, है ना। मुसाफिर को इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि उसकी मंजिल पास में। कवि कह रहा है मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, अरे मैं घर जाऊं तो किसके लिए जाऊं, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है। और मैं हूं किसके हित चंचल, बताओ मैं किसके लिए चंचल हूं। चिड़िया के पंखों में तो इसलिए चंचलता आ रही थी कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। मंजिल जो मुसाफिर था उसके पैरों में इसलिए गति आ रही थी, इसलिए वो जल्दी जाना चाहता था क्योंकि उसकी मंजिल पास थी और उसको डर भी था कि रात ना हो जाए। लेकिन कवि कह रहा है भाई मैं किसके लिए घर जाऊं, क्योंकि मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, मैं किससे मिलने के लिए व्याकुल हूं, है ना। कि मुझसे मिलने को तो कोई भी क्या नहीं है, मतलब जब मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है तो मैं किसके लिए घर जाऊं। तो ये दो लाइनों का मतलब आप समझ गए। कवि कह रहा है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, मुझसे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं है, तो मैं भाई किसके लिए घर जाऊं। और यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये जो प्रश्न है, ये जो सोच सोच के उसका क्या है, उसके दिमाग में जो चल रहा है, ये सोचकर उसके पैर क्या हो जाते हैं, शिथिल मतलब क्या हो जाते हैं, वही धीमे हो जाते हैं, मतलब घर जाते जाते वो रुकने लगते हैं। और उसके भरता उर में विहलता है, उर माने होता है हृदय में, विहलता का मतलब हो गया बेचैनी। ये सोच सोच के उसका दिल क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि कवि क्या है, कवि को घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका इस संसार में कोई भी नहीं है। तो वो कह रहा है ये प्रश्न मेरे पैरों को शिथिल कर देता है। कौन सा प्रश्न, कि मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है तो मैं किसके लिए घर जाऊं। ये सोच सोच के उसके पैर क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, और उसके दिल में क्या हो जाती है, एक बेचैनी सी जाग जाती है, और समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। तो उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया लेकिन फिर से बता देता हूं, यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो उसकी लक्ष्य तक पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है। तो जब इंसान की मंजिल भाई नजदीक होगी तो वो लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना चाहता है, वो उसको जल्दी से प्राप्त करना चाहता है। और जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो उसको लक्ष्य तक पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। यहां पर सेकंड वाले से आ सकते हैं क्वेश्चन कि यहां पर किसके बच्चों की बात हो रही है, तो चिड़िया के बच्चों की। बच्चे कहां से झांक रहे हैं, घोंसले से झांक रहे हैं, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, अपने माता पिता का। क्यों कर रहे हैं, कब उनके माता पिता आएंगे, उनको प्यार करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। बेसिकली दो चीजें याद रखनी है कि कब उनके माता पिता आएंगे और उनको प्यार करेंगे और उनको खाना खिलाएंगे। तो बच्चे अपने माता पिता से प्यार भी चाहते हैं और भोजन भी चाहते हैं। और चिड़िया क्या सोचकर उसके परों में चंचलता आ जाती है, यह सोचकर कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। और लास्ट में कवि को घर जाने की जल्दी क्यों नहीं है, क्योंकि उसका इस संसार में कोई भी नहीं है। कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है, जब वो ये सोचता है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है तो मैं किस लिए घर जाऊं। तो यहीं से क्या है, कोई ना कोई प्रश्न बनना निश्चित है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।